बीजेपी की जो मंशा है वो साफ उजागर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विद्वेष के तहत कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करती है। उनका जो गृह मंत्री है खाली बोलते हैं हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी। तुम क्या उखाड़ रहे हो? ठीक है क्या उखाड़ रहे हो बॉर्डर में बैठ के? 10 साल क्यों राहुल और सोनिया को प्रताड़ित किया बीजेपी में, इसका जवाब दे। ये जो गठजोड़ है ईडी और बीजेपी का, इस गठजोड़ के खिलाफ आज हमने प्रदर्शन किया। ये जो साजिश है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, उसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया। घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। बताइए कब तक पैसा मिलेगा? कांग्रेस वाले लोग मतलब इंडिया का छात्रवृत्ति वाला, छात्रवृत्ति का जो पैसा है बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। पार्लियामेंट में अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं तो उनका हाथ थरथरा रहा, जवाब नहीं दे पा रहे। मैडम वो गालीबाज है, उसका क्या बात करेंगे हम लोग? एक चीज गालीबाज का बात नहीं होता है। इनके घर के बलिदान को याद करना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान करने से वोट नहीं मिलता है मैडम। ये वोट चोर वाले लोग हैं। 14 दिसंबर को हमने दिल्ली में लाखों की संख्या में वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन किया। आज यहाँ बीजेपी के ऑफिस पर आंदोलन कर रहे हैं और यही रही तो और इसके गंभीर परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग हरमू में मौजूद है। यहाँ पे देखिए जो कांग्रेस है, आप लोग विरोध कर रहे थे। क्यों आप लोग बीजेपी कार्यालय के बाहर इतने जोरदार विरोध किए? क्या मामला है? देखिए, आपको मालूम होगा कि नेशनल हेराल्ड मामले में किस तरह से ईडी लगातार हमारे नेता सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को पिछले 10 वर्षों से अधिक परेशान कर रहे थे। किस बात को लेकर? कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, आज से अधिक स्रोत हुए हैं और इसलिए ईडी के माध्यम से इन्हें बुलाया गया, हताश किया गया, परेशान किया गया। और जबकि हम लगातार कह रहे थे कि हमारे नेताओं की इसमें कहीं कोई भागीदारी नहीं। और कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आया कि ईडी की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण थी और इनके क्षेत्राधिकार से बाहर की बात थी, अवैध थी, और इसमें साफ हुआ है कि ईडी को करने वाला कौन है? ये केंद्र की सरकार है। तो जो लगातार हम कह रहे थे कि केंद्र की सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से हमारे कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रही है, हमारे नेताओं की गिरफ्तारी करती है, तो आज इसी को लेकर के हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। पूरे देश में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी की जो मंशा है वो साफ उजागर हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विद्वेष के तहत कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करती है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। हमारे नेता कहते हैं डरो मत, और जिसने भी इस तरह के काम कर रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और इनको सावधान कर रहे हैं। झारखंड के बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन क्यों किया गया? तमाम तो यही तो बता रहे हैं कि बीजेपी सीधे तौर पर जिम्मेवार है इसके लिए। संवैधानिक संस्थानों का, लोकतांत्रिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती है कांग्रेस को परेशान करने के लिए, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। सोनिया गांधी एक ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने 19 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया है। आप उनके ऊपर में आरोप लगा दे रहे हैं और जब माननीय न्यायालय के आए हैं तो हम बीजेपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो गठजोड़ है ईडी और बीजेपी का, इस गठजोड़ के खिलाफ आज हमने प्रदर्शन किया। ये जो साजिश है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, उसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया। हम लोगों ने प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों के खिलाफ। हमने प्रदर्शन किया है इसके षड्यंत्र के खिलाफ, और ये प्रदर्शन, ये हमारा आंदोलन, ये लगातार जारी रहेगा। ये वोट चोर वाले लोग हैं। 14 दिसंबर को हमने दिल्ली में लाखों की संख्या में वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन किया। आज यहाँ बीजेपी के ऑफिस पर आंदोलन कर रहे हैं और यही रही तो और इसके गंभीर परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। वोट चोरी का आरोप कैसे कह रहे हैं सर? पहले हम झारखंड में आते हैं। झारखंड में भी तो सरकार है आपकी, तो वोट चोरी होता तो यहाँ पे बीजेपी नहीं होती। बहुत सही सवाल आपने किया है। वोट चोरी का उदाहरण राहुल गांधी जी ने, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे बिहार में 65 लाख मतदाताओं का वोट काटने की बात, इसका प्रमाण दिया है उन्होंने, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं। और इस पर लगातार चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के ऊपर में हमने अभियोग लाया है और पार्लियामेंट के अंदर में हमारे नेताओं ने कहा कि बीजेपी को इस पर बहस करनी चाहिए, हमारा जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग ही वो संस्था है जिसके माध्यम से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अब तक जमहूरियत आगे बढ़ी है। हम आपसे जुड़ते हैं, यहाँ पे आपको हम हुजूम दिखाते हैं।
कैमरा पर्सन को कहेंगे कि थोड़ा सा आइए और यहाँ पे देखिए मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं तमाम जो यहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं। सर क्या लेकर घूम रहे हैं आप लोग, क्या लेकर घूम रहे हैं, क्या हुआ, क्या हो गया? लोग दौड़ रहे हैं, चोरी हो रही है। वोट चोर। अरे आप लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे, सर क्या है? वोट चोर है। झारखंड में सरकार कैसे है आप? वोट चोर ने राहुल गांधी को जो आज 10 साल से प्रतीत किया जा रहा था झूठा मुकदमा लगा के, आज उसको कोर्ट ने रिहा किया। इसी के हम लोग जस उत्सव में, हम लोग खुशियां में हम लोग जान रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर पूरा यहाँ से तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दे। भैया तो बीजेपी दफ्तर काहे ना तोड़, कहाँ जा रहे हो? वही ना ऐसा करवा रहा है, बीजेपी ने करवा रहा है, झूठा इंजाम लगा के और हमारे राहुल जी को प्रतीत किया गया पूरे परिवार को। और 10 साल से और सब कोर्ट के सामने सब सच्चाई निकला, हमारा राहुल जी दिया। बीजेपी और क्या एक है? ईडी बीजेपी दोनों साठ ये कैसे बोल रहे हैं? ये दिख रहा है। भैया मेरी बात सुनो, अलग-अलग काम करते हैं। अरे गोदी सवाल करेंगे तो गोदी जो बोल रहे हैं मिला हुआ है बीजेपी से, ये सब तो अलग-अलग है। इलेक्शन कमीशन नहीं मिला हुआ है, ये सब कमीशन मिला हुआ है, सबको दिख रहा है ना। कितना बीएलओ मर जा रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है, क्यों? उसको दबाव है उसके ऊपर से कि अपना नाम काटो। अरे लोग पार्लियामेंट में जवाब दे नहीं पाते। आवाज सुन रहा है इसलिए नाम नहीं काट रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है बेचारा लोग। उन लोग के साथ है हम लोग। क्या कि बोली ना भैया, हमारे बीएलओ की स्थिति आप लोग जानते हैं। पत्रकार अभी जनता से सवाल पूछते हैं, बिल्कुल। और जनता सवाल से पूछने से पहले अपने आप में झांकिए कि क्या स्थिति है। लोकतंत्र 19 आप खोल के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हम लोग सबका न्यूज कवर करते हैं। करना चाहिए, आप लोग देश का चौथा सच्चाई को दिखाने के लिए कवर करना चाहिए। आपको हर एक पार्टी को दिखाना चाहिए, सबको बराबर हक मिला है। दिखाते हम सबको दिखाते, उसके खिलाफ भी हम दिखाते। सच्चाई को दिखाना मीडिया का काम है, सच्चाई को लाना। वही तो पूछ रहे हैं ना। हमारे नेता राहुल गांधी पार्लियामेंट में अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं, तो उनका हाथ थरथरा रहा, जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिर ये वोट चोरी का काम आपने किया है। गालीबाज मैडम, वो गालीबाज है, उसका क्या बात करेंगे हम लोग? एक चीज गालीबाज का बात नहीं होता है। आप मीडिया से हैं, 10 साल उनको केस में फंसाकर झूठा केस में रखा गया। आप सिर्फ ये लिख दीजिए कि 10 साल क्यों राहुल और सोनिया को प्रताड़ित किया बीजेपी में, इसका जवाब दे। आप सामने सवाल कर देते हैं। बीजेपी वालों से सवाल कीजिए, आप बीजेपी वालों से सवाल कीजिए क्यों अभी दूध का दूध, पानी का पानी हुआ नेशनल आप अभी हम सवाल कर देंगे तो आप हमको गोदी मीडिया बोलेंगे, तो हम भी सवाल कर देंगे। सवाल सही रहेगा तो गोदी मीडिया नहीं बोलेंगे। हमारा काम है। झारखंड मैडम, सवाल किससे की जाती है? जिससे हम सत्ता पक्ष से। बिल्कुल, हम ऊपर भी सवाल करते हैं लेकिन हम ऊपर भी जवाब मांगते हैं। बिल्कुल हमारा चैनल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों का, कल कांग्रेस के आप लोग यहाँ पे तो इंडिया गठबंधन है, आपकी सरकार है, यहाँ पे बच्चों को भी थोड़ा मुश्किलें आ रहे हैं। हम तमाम बड़े बड़े नेता विधायक से पूछ चुके हैं, लेकिन अब आप लोग आम लोग हैं, हम आपसे अभी पूछ रहे हैं, बताइए कब तक पैसा मिलेगा कांग्रेस वाले लोग, मतलब इंडिया गठबंधन? छात्रवृत्ति वाला, छात्रवृत्ति का जो पैसा है बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। केंद्र सरकार पैसा रोका हुआ है, झारखंड सरकार को आप अच्छी तरह जान रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल पाया। जैसे वहाँ से आता है और सरकार यहाँ हम लोग का गठबंधन का सरकार है, छात्रवृत्ति पैसा मिल जाएगा। हम लोग भी स्टूडेंट थे और जो मेरा बाल बच्चा है वो लोग भी स्टूडेंट है, उन लोग को भी जरूरत है। सरकार हमारी आवाज़ सुनेगी। हेमंत सोरेन से हम कहना चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, छात्रवृत्ति का पैसा रिलीज किया जाए। मतलब बिल्कुल आप लोग कितने खुश हैं आज, बताइए, आप खुशियाँ बताइए। हम लोग सरकार अभी जो हम लोग को जो राहुल गांधी हैं और उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी जो अभी नेशनल हेराल्ड केस में बरी हुए, मतलब थोड़ा सा राहत हुआ है उनको, जिसके खुशी मनाने के लिए हम लोग रांची आए हैं। लोहरदगा से चल के इतना कार्यकर्ता
और बहुत सारे जगह से हर एक झारखंड का हर एक जिला से कार्यकर्ता है। जिले से आए आप लोग, कब कितने बजे पहुंचे? बना रहे कितने बजे यहाँ पहुंचे? पे हम लोग 11 बजे पहुंच गए हैं। खुशियों में जो अपने अपोजिशन होता है उसे तो मिठाई खिलाते हैं ना, बोलिए ना बेटा, मंगाते हैं बीजेपी को खिलाना चाहिए ना, जिससे आप बीजेपी को ये सबक सिखा रहे थे हम लोग कि हमारे नेता कभी फ्रॉड नहीं थे, हमारे नेता सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने गलत आरोप लगा बीजेपी ऑफिस में मिठाई बॉक्स पहुंचाए आप लोग? नहीं पहुंचा देंगे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम पहुंचा देंगे। मैडम उनको हम लोग चेतावनी देने गए थे कि झूठा आवाज जो झूठ बोलते हैं ना वो कम करे। देश के प्रधानमंत्री ना इतना अच्छा पोस्ट में बैठे हुए हैं और झूठा मूठा हमारे देश के विधवा को बदनाम करते हैं। शर्म नहीं आता है? इनके घर के बलिदान को याद करना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान करने से वोट नहीं मिलता है मैडम। ये जो है ना हिंदू मुसलमान को साथ लेके चलती है, इसीलिए हमारा बेटा इतना बड़ा ना, हम बोलते हैं हम मर जाएंगे, तुम कांग्रेस का झंडा को ढो कर रखना और सोनिया गांधी को आगे बढ़ाते रहना। जिंदाबाद। भैया ये तो बहुत ज्यादा ही कट्टरता नहीं हो गया? जी नहीं, देश के लिए किया है, सच्चाई के लिए मैडम। मेरा बाल बच्चा मैडम, एक मिनट, मेरा बेटा 22 साल का है, पढ़ाई कर रहा मैडम। आप क्या करते हैं भैया? हम एक मामूली सा राजमिस्त्री है मैडम। मिस्त्री है? जी, अभी हम 600 रुपया कमा छोड़ के आए हैं। झारखंड में भी चलिए इंडिया गठबंधन है, वहाँ पे हम दोनों सरकार का बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि झारखंड में भी परेशानियां हैं, नेशनल में भी परेशानियां, दोनों परेशानियां हैं? आपका जवाब हम दे देते हैं, सुन लीजिए। झारखंड में हमारे हेमंत सोरेन जी है ना, बीजेपी चाहती है हम इसको परेशान करें और इसको खुद विधायक को जो भी अफवाह मुझे मीडिया में दिख रहा है ना, हवा कर रही खाली हेमंत सोरेन घुस जाएगा बीजेपी में, आ जाएगा बीजेपी में, सारा पैसा रोक के केवल बदनाम करने काम कर। छात्र भी दिए ना मैडम, केंद्र सरकार कल देगी तो हेमंत सोरेन आज देंगे, अरे हेमंत सोरेन भी नहीं देंगे, उनके खिलाफ भी हम कांग्रेसी रोड में उतर सकते हैं। पर हम जान रहे हैं कि वो चोर, वोट चोर, विदेश घूम रहे। संसद में मैडम चल रहा इतना देश का महत्व योजना है, बच्चों लोग शिक्षा रोजगार, वो विदेश जाते हैं। क्यों जाते हैं? जाना तो नहीं चाहिए अभी उनको छोड़ के। उनका जो गृह मंत्री है खाली बोलते हैं हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी। तुम क्या उखाड़ रहे हो? ठीक है क्या उखाड़ रहे हो बॉर्डर में बैठ के? तुम सोनिया गांधी, राहुल गांधी को साला शब्द इस्तेमाल किए हो, शर्म से डूब के मर जाओ। किसको मरना है? अमित शाह को। जबान को अपना लगाम दे, नहीं तो जबान पकड़ के खींच लेंगे। कांग्रेसी में वो ताकत है कि अमित शाह के साला बोलने पे जमात पकड़ के खींच लेंगे मैडम। चलिए धन्यवाद। देखिए आप लोग कहाँ से आए, बस ये बता दीजिए कहाँ सब लोहरदगा से आए? सब लोहरदगा। अच्छा, कब पहुँचे यहाँ पे? हम लोग 11 बजे पहुंच गए। हम लोग 2 बजे पहुंचे। चलिए अभी आगे का कार्यक्रम क्या है? अभी का आगे कार्यक्रम हम लोग नेता जो आ रहे हैं, कार्यक्रम क्या है बताएं। इस आंदोलन से अच्छा से नहीं मानता है तो जो भी झारखंड का खनिज पदार्थ है, ये बहुत सा इनकम करोड़ों रुपया अरबों रुपया डेली का होता है, वो बाहर नहीं जाने देंगे हम लोग। हो रहा है बातचीत यहाँ, इसलिए यही रोक देंगे, हम लोग जाम कर देंगे। तो अभी अच्छा, जो पैसा केंद्र सरकार उसको देता है झारखंड सरकार को, वो भी नहीं दे रहा है। शौचालय व्यवहार हो रहा है, उपवास का पैसा नहीं आ रहा, छात्रवृत्ति नहीं आ रहा है और बहुत सा पैसा नहीं आ रहा है। अभी आप लोग यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे क्या चलेगा अभी यहाँ का जानना है? अभी का फिलहाल प्रोग्राम जो है मैडम, सब जगह से पूरा झारखंड का हर एक जिला से लोग आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर एक सांगठनिक कार्यक्रम है जो हमारे केशव महतो जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके द्वारा उनके अध्यक्षता में जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD आजम।